हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हार्ट अटैक कब आता है? दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक तब पड़ता है जब आपके हार्ट में ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और ये रुकावट अक्सर फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर किसी अन्य पदार्थों का एक निर्माण हो सकता है और ये पदार्थ आपके धमनियों में यानी आपके आर्टरीज में एक पट्टिका यानी प्लेक बनाता है और ये धमनियाँ ही है जो आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई करते हैं। और अगर इन आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको श्योरली हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ये पट्टिकाएँ यानी प्लेक्स फट सकती है और आपके हार्ट में ब्लड का थक्का यानी क्लॉट बन सकता है जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है। ये इंटरप्टेड ब्लड फ्लो आपके हार्ट की मांसपेशियों के यानी मसल्स के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर नष्ट कर सकती है। दिल का दौरा एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट समय के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। हार्ट अटैक आने के कुछ समय पहले हमारा शरीर हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन हम सभी के लिए ये साइन एंड सिम्टम्स पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो आपका शरीर हार्ट अटैक आने के पहले आपको दिखाती है, यानी कि ये 11 है इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। नंबर 1, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में तकलीफ। ये दिल के खतरे का सबसे आम संकेत है। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है या आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो आपको अपनी छाती में दर्द या फिर जकड़न या फिर दबाव महसूस हो सकता है। जब आपके हार्ट में कुछ इश्यूज़ है तब ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट का फीलिंग किसी भी वक्त हो सकता है, यानी कि अगर आप आराम कर रहे हो तब भी ये हो सकता है या फिर आप कुछ शारीरिक परिश्रम कर रहे हो तब भी ये हो सकता है। नंबर 2, नोजिया, इंडाइजेशन, हार्टबर्न और स्टोमक पेन, जी मचलना, अपच, नाराज़गी या फिर पेट दर्द। दिल का दौरा पड़ने के दौरान कुछ लोगों में ये लक्षण आते हैं। वे उल्टी भी कर सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस प्रकार के लक्षणों की रिपोर्ट अधिक दर्ज हुई है। नंबर 3, पेन दैट स्प्रेड्स टू द आर्म, दर्द जो बाह में फैलता है। ये हार्ट इश्यूज का एक अलग क्लासिक लक्षण है और इसमें दर्द हमारे शरीर के बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड में बाह तक फैल जाती है। नंबर 4, यू फील डिजी और लाइट हेडेड, चक्कर या चक्कर जैसा महसूस करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके संतुलन को बिगाड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है या एक पल के लिए वो आपको बेहोश भी कर सकती है। हो सकता है कि आपके पास पर्याप्त खाना ना हो या फिर पीने के लिए चीज़ ना हो या फिर आप बहुत तेज़ी से उठ के खड़े हो गए हो, लेकिन अगर आप अचानक से अस्थिर महसूस करते हैं और आपको सीने में तकलीफ़ या सांस लेने में तकलीफ़ भी होती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को बुलाएं। नंबर 5, थ्रोट और जॉ पेन, गला या जबड़ा दर्द करना। अपने आप में गले या जबड़े का दर्द शायद दिल से संबंधित ना हो। अधिक संभावना यह है कि मांसपेशियाँ यानी मसल्स की समस्या, सर्दी या साइनस की समस्या के कारण भी ये हो सकता है। लेकिन अगर आपकी छाती के बीच में दर्द या दबाव हो जो आपके गले या जबड़े तक फैलता है तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। नंबर 6, यू गेट एग्जॉस्टेड इजीली, आप आसानी से थक जाते हैं। यदि आप कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अगर ये सब काम करने से आपको अचानक थकान या दबाव महसूस होता है, लेकिन पहले ये सब काम आप बहुत ही आराम से कर सकते थे, तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और आप अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक का या फिर हार्ट प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। नंबर 7, स्नोरिंग, खर्राटे लेना, सोने के समय थोड़ा
खर्राटे लेना सामान्य है, लेकिन असामान्य रूप से तेज खर्राटे जो हाँफने या घुटन की तरह लगता है स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। वो तब होता है जब आप रात में सोते समय कई बार बहुत ही कम समय के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं। ये आपके दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है और आपको हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस होते हैं। नंबर 8, स्वेटिंग, पसीना आना। बिना किसी स्पष्ट कारण के ठंडे पसीने आपके शरीर से बाहर निकलना दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी अन्य लक्षण के साथ ऐसा होता है तो तुरंत आप अस्पताल जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 9, ए कफ दैट वोंट क्विट, खांसी जो साथ नहीं छोड़ रही। ज़्यादातर मामलों में यह दिल की परेशानी का संकेत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिल की बीमारी है या आप जानते हैं कि आप जोखिम में हैं तो ये संभावना पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड इशू के कारण हो सकता है। अगर आपको लंबे समय तक खांसी रहती है जो सफ़ेद या गुलाबी रंग का बलगम पैदा करती है तो ये दिल की विफलता का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हार्ट शरीर की मांगों को पूरी नहीं कर पाता, जिससे ब्लड लंग्स में वापस खींचने लगता है। नंबर 10, योर लेग्स, फीट एंड एंकल्स आर स्वेलन, पैर और टखनों में सूजन। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका हार्ट ब्लड को उतनी प्रभावी ढंग से पंप नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। जब हार्ट पर्याप्त तेज़ी से पंप नहीं कर पाता तो ब्लड नसों में वापस आ जाता है और सूजन का कारण बनता है। दिल की विफलता किडनी की प्रॉब्लम शुरू करने का भी कारण बन सकता है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम को एक्सक्रीट करती है, जिससे सूजन नहीं होती। लेकिन अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आपकी किडनी भी अफेक्टेड हो जाती है तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम एक्सक्रीट आउट नहीं होते, तो इसके वजह से इस तरह के सूजन हो सकते हैं। नंबर 11, इरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित दिल की धड़कन। जब आप घबराए हुए या फिर उत्तेजित होते हैं या फिर समय समय पर आपका दिल एक बार धड़कने लगता है तो आपका दिल का कंडीशन बहुत ही सामान्य है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल कुछ सेकंड से अधिक समय से धड़क रहा है या यदि ऐसा अक्सर होता है, अपने डॉक्टर को बताएं। ज़्यादातर मामलों में यह किसी ऐसी चीज़ के कारण होता है जिसे ठीक करना आसान होता है, जैसे बहुत अधिक कैफीन या पर्याप्त नींद ना लेना। लेकिन कभी कभी ये आलिंद यानी चेम्बर फाइब्रिलेशन नामक स्थिति के संकेत दे सकता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने डॉक्टर से इसके जांच के लिए कहें। तो फिर दोस्तों, आज हमने जाना कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो आपके शरीर आपको हार्ट अटैक होने के कुछ समय पहले देता है, यानी कि ये सभी हार्ट अटैक के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है और हम सभी के लिए इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।